नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। सीएमएचओ ऑफिस में कार्यरत डॉक्टर और सहायक को मिली जान से मारने की धमकी, परिजनों ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर हुए मुकदमे के विरोध में जनता सेना ने काली पट्टी बांधकर कलेक्ट्रेट के बाहर किया प्रदर्शन, एसपी को सौंपा ज्ञापन। महाराणा प्रताप खेलगांव सोसाइटी की बैठक सोमवार को जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। और अब खबरें विस्तार से। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ दर्ज मामले के विरोध में जनता सेना ने सोमवार को काली पट्टी बांधकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। साथ ही जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा को ज्ञापन देकर जल्द से जल्द केस वापस लेने की मांग की। जनता सेना जिला अध्यक्ष दिनेश माली ने बताया कि जिस प्रकार उदयपुर पुलिस ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश पर हेड स्पीच का मामला दर्ज किया है वो पूर्णतः गलत है। युवा जनता सेना के जिला अध्यक्ष पंकज सुखवाल ने बताया कि प्रशासन ने सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का प्रयास किया है। कुंभलगढ़ के बारे में उनका बयान गलत नहीं था। कुंभलगढ़ दुर्ग में कई समय से अतिक्रमण हो रहा है। वहां किले पर जो ध्वज लगे हैं अतिक्रमण के परिचायक है, उन्हें हटाने की बात कहना गलत नहीं है। ऐसे में जनता सेना ने यह मांग की है कि इस मुकदमे को खारिज किया जाए, अन्यथा युवा जनता सेना उग्र आंदोलन करेगी। देखिए, उदयपुर पुलिस प्रशासन पर वर्तमान कांग्रेस सरकार की दमनकारी नीतियों के तहत दबाव था। प्रशासन को जबरदस्ती मजबूर किया गया कि बाहर से मेवाड़ में आए हुए अतिथि संतों पर मुकदमे दर्ज करो, ताकि उदयपुर में जो विशाल हिंदू शक्ति संगठित हुई थी कहीं न कहीं वो डरे और आने वाले समय में एकत्रित होने से डरे कि कहीं हेड स्पीच का मुकदमा दर्ज न हो जाए। लेकिन वहाँ पर मंच से संतों द्वारा किसी भी समाज के प्रति द्वेष फैलाने की नीति से कोई बात नहीं कही गई। आप सबको भी पता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग पर आज की वर्तमान परिस्थिति में कितना अवैध अतिक्रमण है। उस अतिक्रमण के विरोध में यदि बोला है, बाहर से अगर कोई संत बोला है, उस पर मुकदमा करना गलत है, पूर्णतया कंडेम्ड करने योग्य है और हम इसकी भर्त्सना करते हैं। पूरे समाज में चौओर कांग्रेस सरकार की किरकिरी हो रही है और पुलिस प्रशासन का इस तरीके से सरकार मजाक नहीं बनवा सकती। पुलिस को भी पता है कि ये मुकदमा गलत है, इसलिए उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन कोरे आश्वासन से काम नहीं चलेगा। उदयपुर शहर का हर व्यक्ति और हर नागरिक इस दुष्चक्र और इस दमनकारी नीति के विरोध में खड़ा है। हम आज शांतिपूर्वक ढंग से काली पट्टी बांधकर इस प्रदर्शन को ज्ञापन के रूप में प्रशासन तक अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन आगामी दिनों में यदि हठधर्मिता नहीं छोड़ी तो प्रशासन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और जनता सड़क पर होगी और प्रशासन इसकी जिम्मेदारी तय करे। धन्यवाद। जनता सेना उदयपुर द्वारा जो हिंदू सम्मेलन पर बाबा बागेश्वर द्वारा जो भाषण दिया गया उसके खिलाफ पुलिस ने स्वतः ज्ञान लेकर के जो झूठा मुकदमा दर्ज किया गया, आज उसके विरोध में हम सभी जनता सेना के कार्यकर्ता काली पट्टी बांध करके इस प्रशासन के इस हठधर्मीपूर्ण रवैये के खिलाफ यहाँ मांग करने आए कि उन पे खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमे वापस लें। अगर नहीं लेंगे तो जनता सेना उग्र आंदोलन करेगी। इसी को बात को लेकर हम प्रशासन को और एसपी साहब को अवगत कराने आए हैं और भविष्य में भी जब तक ये मुकदमे नहीं लेंगे तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के ऑफिस में कार्यरत डॉक्टर व डॉक्टर के सहायक को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है, जिसमें कॉल करके एक व्यक्ति भद्दी गालियां देते हुए डॉक्टर व डॉक्टर के सहायक को जान से मारने की धमकी देते हुए कह रहा है कि जिस रास्ते से तुम जाते हो उसी पर तुम्हें मार दूंगा। जानकारी के अनुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में सेवारत जिला एड्स नियंत्रण एवं बचाव इकाई के जिला अधिकारी डॉक्टर मनु मोदी और उनके सहायक अजय गहलोत को 24 व 25 मार्च को जान से मारने की खतरनाक ढंग से बहुत ही गंदी गालियों के साथ धमकियां दी गई और यहां तक कहा गया कि ऑफिस में घुसकर मारूंगा, घर में घुसकर मारूंगा, घर से ऑफिस जाने वाले सुनसान सड़क पर मार दूंगा। दोनों ने तुरंत उसी समय ये सारी जानकारी अपने अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दी और धमकी भरे कॉल्स की रिकॉर्डिंग भी सुना दी। इसके बाद संबंधित थाने में लिखित में इसकी कार्रवाई की सूचना दी गई, लेकिन अब तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो डॉक्टर व उसके
के सहायक के परिवारजनों ने आज जिला कलेक्टर पहुंचकर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा को लिखित में ज्ञापन दिया कि 2-3 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। पूर्व में भी उदयपुर में इस तरह के धमकी भरे कॉल के बाद काफी कुछ घटित हुआ है। दोनों के परिजनों ने बताया कि हमारी यही मांग है कि पुलिस इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए कॉल करने वाले तक पहुंचकर सख्त सजा दे। मैं डॉक्टर शंकर बामनिया। अभी 24 तारीख को किसी अननोन नंबर से हमारे जो जिला कार्यक्रम अधिकारी एड्स और HIV के डॉक्टर मनु मोदी के नंबर पर कॉल आया और उनको करीब 4 से 5 बजे के बीच में धमकाया गया। 2 बार फ़ोन आए और गाली गलौज की गई। इसके बाद 25 को और उनके साथ सहकर्मी हैं अजय गहलोत के ऊपर फ़ोन आया, उनको भी खूब गालियाँ दी और उनको धमकाया गया और ये तक बताया गया कि आप कौन से रास्ते से गुजरते, सकड़े रास्ते से गुजरते, हम सब पता है। और इस बारे में दोनों ही अधिकारी कर्मचारी ने उनको पूछा भाई किस लिए हमको गाली गलौज कर रहे, क्यों हमें इस तरह अपशब्द बोल रहे हैं, तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, बस कंटिन्यू गाली गलौज करते रहे। और इसके बाद उन्होंने मुझे ध्यान में दिया कि इस तरह के सर हमारे साथ हरकत हुई है और इस तरह से फ़ोन आ रहे हैं हमारे धमकी भरे। तब जाके मैंने एप्लीकेशन बना के जिला कलेक्टर महोदय में SP साहब को दिया और इसके बाद संबंधित थाना जो अम्बामा था वहाँ पे उसकी FIR लॉन्च कराई गई है और इसके बाद अनुसंधान चल रहा है। ये लोग कौन है और क्यों गाली दे रहा है इसके बारे में अभी तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन बहुत जल्दी इसके बारे में कार्रवाई करके उक्त लोगों को गिरफ्तार करने की पुलिस कार्रवाई करेगी। अभी तक तो वो अज्ञात ही है क्योंकि व्हाट्सअप कॉल कर रहा है। व्हाट्सअप कॉल से पता नहीं चल पा रहा है कौन कहाँ है। अपने आप को आदिल नाम के व्यक्ति वो है बता रहा है, अपना नाम बता रहा है। अब देखें पुलिस का अनुसंधान का मामला है, आगे क्या करती है। महाराणा प्रताप खेलगांव सोसाइटी की बैठक सोमवार को जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्री सभागार में आयोजित हुई। बैठक में खेलगांव में सुविधाओं के विस्तार को लेकर चर्चा की गई। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने बताया कि इस बैठक में मल्टीपर्पज इंडोर हॉल निर्माण, 50 मीटर शूटिंग रेंज निर्माण, CSR के तहत खेल सुविधाओं के विस्तार, हाईटेक जिम उपकरण आदि को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि खेलगांव को और व्यापक बनाया जाए, साथ ही चारों दिशाओं में विस्तार करे जिससे अधिकाधिक लोग इसका लाभ ले सके। जिला कलेक्टर बोले कि खेलगांव में 72 सुविधाएं उपलब्ध होने से स्थानीय खिलाड़ियों को सुविधा मिलेगी। युवाओं को खेल से जोड़ने के लिए भी जिला प्रशासन और खेल विभाग लगातार खेलगांव के विस्तार के लिए कार्य कर रहा है। इस दौरान जिला खेल अधिकारी शकील हुसैन, तैराकी प्रशिक्षक महेश पालीवाल आदि मौजूद रहे। खेलगांव कमेटी की मीटिंग में जो गत बैठक में निर्णय लिए थे, जो विकास कार्य करवाने थे उनकी समीक्षा की गई। सभी कार्य प्रगति पर है। इसके साथ साथ आज सुबह मैंने जो इंडोर स्टेडियम बन रहा है हमारा, देश के सबसे बड़े स्टेडियमों में से एक है, उसका भी मुआयना किया। उसके बारे में भी जो RSRDC के अधिकारीगण से चर्चा की गई। उसका काम भी काफ़ी प्रगति पर है। गत कई वर्षों से उसका काम रुका हुआ था और 24 करोड़ की लागत से ये इंडोर स्टेडियम तैयार होगा। इसके अलावा आने वाले दिनों में सिंथेटिक ट्रैक का भी हमने वर्क ऑर्डर दे दिया 7.5 करोड़ की लागत से। वो भी काम इसी माह प्रारंभ होगा। और क्रिकेट का जो स्टेडियम है उस पर ऑलरेडी हम 65 लाख की स्वीकृति दे चुके हैं। उसका कार्य भी मौके पर प्रगति पर है। एक अच्छा क्रिकेट का स्टेडियम वो उदयपुर वासियों को उपलब्ध होगा। और उस क्रिकेट स्टेडियम के चारों तरफ फेंसिंग के लिए भी हमने स्वीकृति प्रदान कर दी है। भूमिगत जल खेलगांव में बढ़े, इसके लिए भी हमने कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स ग्राउंड में चाहे वो एस्ट्रोटर्फ हो, चाहे वो क्रिकेट का ग्राउंड हो, उस सभी में पानी की काफ़ी आवश्यकता रहती है। इसके अतिरिक्त खेलगांव के समीप हमारे जो ऑर्नामेंटल प्लान है, जो हमारी उदयपुर की ज्योग्राफी को सूट करते हैं, जैसे पलास है, अमलतास है, गुलमोहर है, इनके भी केसू वगैरह, इनके लिए भी हमने डायरेक्शन दी कि आने वाले दिनों में कम से कम 1000 पौधे खेलगांव में मानसून के दौरान लगे, वो भी हमने डायरेक्शन दिए। इसके अलावा आने वाले दिनों में हॉर्स पोलो और शूटिंग रेंज भी एस्टेब्लिश होगी, इसके लिए भी हमने डायरेक्शन दिए हैं। और स्पोर्ट्स हॉस्टल भी बनने का है। और खेलगांव के अतिरिक्त शहर के अन्य भागों में चारों दिशाओं में खेल मैदान विकसित करने के लिए डायरेक्शन दिए। साउथ एक्सटेंशन में एक बड़ा खेल का स्टेडियम बनने जा रहा है, जिसके लिए हमने लैंड अलॉटमेंट कर दी है, राशि भी स्वीकृत कर दी है, वर्क ऑर्डर भी दे दिए हैं और उस पर शीघ्र काम चालू होगा। साथ साथ में जिला खेल अधिकारी को
डायरेक्शन दी हैं कि अन्य दिशाओं में भी और खेल मैदान के लिए 50-50 हेक्टेयर ज़मीन की डिमांड यूआईटी से करें, ताकि शहर के प्रत्येक दिशा में अच्छे खेल मैदान विकसित हो सके। साथ में ही जो तरणताल है, वो जो इंडोर ऑल वेदर तरणताल, ऑल वेदर स्विमिंग पूल की समय समय पर मांग होती रही है, इसके बारे में भी हमने देश में जो अच्छे तरणताल है, ऑल वेदर स्विमिंग पूल, उनको फिजिकली चेक करने के लिए बोला है, ताकि उसके आधार पर टेंडर डॉक्यूमेंट बनाए जा सके। हार्टफुलनेस संस्थान, श्री रामचंद्र मिशन, संस्कृति मंत्रालय एवं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के सहयोग से हर दिन ध्यान कार्यक्रम के अंतर्गत निःशुल्क योग महोत्सव 1 से 3 अप्रैल तक एमबी कॉलेज ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए सोमवार को सुखाड़िया विश्वविद्यालय सभागार में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। आयोजकों ने बताया कि कार्यक्रम में विविध रोगों को दूर करने के लिए आसन, प्राणायाम, मुद्रा विज्ञान का अनुभव कराया जाएगा। साथ ही प्राणाहुति निर्देशित हार्टफुलनेस ध्यान बच्चों के मानसिक विकास हेतु ब्राइटर माइंड एवं पोलैरिटी तकनीक से रूबरू कराया जाएगा। यह कार्यक्रम पूर्ण रूप से निःशुल्क रहेगा। को विस्तार से पूरा बता दिया गया है। अभी जो वीसी साहब ने बताया कि ये स्टूडेंट्स के लिए किस प्रकार से उपयोगी है, मैं उसके और एक उसका आयाम जोड़ते हुए कि यह जो स्कूल के छात्र हैं उनके लिए भी बहुत उपयोगी है। ये हमारे बड़े बुजुर्ग जो शहरवासी हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है, हमारी माताओं के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए, भाइयों के लिए, सभी एज के ग्रुप के लिए ये मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हमारा जीवन का जो उद्देश्य है, लास्ट जो आनंद की अवस्था में रहना, जीवन की खुशी को महसूस करना, प्रसन्नतापूर्वक जीवन व्यतीत करना, तो उसके लिए जो ये योग, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, प्राणाहुति युक्त ध्यान, ब्राइटर माइंड, पोलैरिटी, ये सब मुझे लग रहा है कि एक टोटलिटी में एक बहुत बड़ा ये संपूर्ण पैकेज है और ये बहुत बड़ा अवसर है 3 दिन का। तो आप सभी के माध्यम से मैं ये हमारे सभी शहरवासियों को एक अनुरोध करना चाहेंगे कि इन 3 दिनों का वो पूरा लाभ लें और प्रत्येक सेशन जो 5 सेशन है उसको अटेंड करें। और उसके बाद भी अटेंड करने के बाद जब उनके सेशन हो जाएंगे तो हमारी पूरी टीम है उनको ज़िंदगी भर अपनी सेवाएं देने के लिए और निःशुल्क सेवाएं देने के लिए। तो मेरा सबसे अनुरोध है आप सबके माध्यम से कि हम इसका लाभ उठाएं। ये एमबी कॉलेज जो यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, एमबी साइंस कॉलेज, उसका जो फुटबॉल ग्राउंड है उसमें ये आयोजित होगा। अधिकारी इसके जो कलाल साहब ने बताया कि यह कार्यक्रम बहुत ही आकर्षक और बहुत ही छात्रों के हित के लिए, हमारे विश्वविद्यालय हमारा इसीलिए जुड़ा है इसमें कि 3 महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं और इसमें छात्रों का मानसिक विकास, शारीरिक विकास, आध्यात्मिक विकास, किसी भी छात्र के ओवरऑल व्यक्तित्व के विकास के लिए इन सभी का विकास होना आवश्यक है। और जब आपने यहाँ पहले कार्यक्रम किया था उसमें भी हमारे कई साथी जुड़े थे और उन सब की इच्छा ये थी कि इसका और विस्तृत कार्यक्रम होना चाहिए। तो इन्होंने जो हमको बताया कि इस प्रकार का कार्यक्रम उदयपुर में हो रहा है, तो विश्वविद्यालय ने भी अपने आप में इसमें सहभागिता करने की आपसे रिक्वेस्ट की और हम आह्वान कर रहे हैं छात्रों से कि अधिक से अधिक संख्या में आए। फैकल्टी मेंबर्स हमारे आ रहे हैं, सब परिवार इसमें जुड़ रहे हैं। और जो डिप्लोमा पाठ्यक्रम की बात इन्होंने कही, वो एक नया आयाम एक विश्वविद्यालय के छात्र के, जैसा कि उन्होंने बताया बहुत कम विश्वविद्यालयों में इस प्रकार के कोर्स चल रहे हैं, तो यह भी एक बहुत अच्छा मैसेज समाज में जाएगा। इसलिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ हमारे इस हार्टफुलनेस प्रोग्राम के सभी हमारे स्थानीय साथी, नायक साहब, कलाल साहब, दसोरा साहब, सक्सेना साहब जो कि हमारे साथी रहे विश्वविद्यालय में, वो पहले कानपुर आईआईटी में चले गए। उसके बाद मैंने इनका परिवर्तन देखा, जब पहले देखा था और आज देखा तो मुझे लगा ये तो बड़ा परिवर्तन आया है इनमें। तो ये भी हमारे लिए एक मोटिवेशन है कि किस प्रकार से व्यक्ति में परिवर्तन आ सकता है। तो मुझे लगता है कि ये 3 दिन का कार्यक्रम बहुत अधिक सक्सेसफुल रहेगा और बहुत अधिक परिवर्तन लाएगा। धन्यवाद। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। बिग बॉस यूनिसेक्स सैलून, जहां आपको मिलता है ब्राइडल मेकअप, हेयर कलर, पार्टी मेकअप, हेयर कट, स्ट्रीकिंग, मेहंदी, facial and all other services. For more detail, contact us 7568164935 9571577375. Nearby Bhatti Softy and Softy inside Jalori Gate, Jodhpur. अब चाहे शादी समारोह हो या कोई अन्य कार्यक्रम,
बच्चों और बड़ों के लिए कपड़े खरीदना हो या मेंस एथनिक वियर, यह सब हुआ बहुत ही आसान, क्योंकि रामसन्स उपलब्ध करवाता है कपड़ों की वाइड रेंज, जहां आपको मिलते हैं कुर्ता पजामा, शूटिंग एंड शर्टिंग, फॉर्मल्स वियर। 1995 से जोधपुर वासियों का एकमात्र विश्वास रामसन्स। तो आज ही आइए रामसन्स और दीजिए खुद को नई स्टाइल। रामसन्स, चांदसा तकिया रोड, जोधपुर। स्मिता, आओ, बेसो बेसो। क्या बात है, स्कार्फ में भी पहचान लिया? वो फेस पैक में भी पहचान लेती। बोलो, आज बैंक कैसे? मनी ट्रांसफर? नहीं, कर दी ऐप से। तो एफडी? ऐप से। चेक बुक चाहिए होगी, नहीं है ना? मेरी शादी है। ऐप में आप नहीं हो ना, इसीलिए खुद काट देने चली आई। बहुत सरस। रिश्ता आपसे है। ऑल द बेस्ट। सिर्फ ऐप से नहीं, फेडरल बैंक, योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। पश्चिमी राजस्थान में पावर की सभी समस्याओं के समाधान उपलब्ध करवाते हुए आभा जेनसेट 2 दशकों से डीजल जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पैनल्स एवं पावर कंसल्टेंसी की उत्कृष्ट विश्वसनीय सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत है। 2000 से ज्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप, कॉम्प्लेक्स, कार्निवाल में सफल इंस्टॉलेशन। आभा जेनसेट 2000 से ज्यादा संतुष्ट कस्टमर्स का परिवार है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान का सबसे ज्यादा बिकने वाला जनरेटर आभा जनरेटर। वोकल के लिए लोकल बने। आज ही संपर्क करें 9414195017 पर या 9829063200 पर। जय श्री कृष्णा, जय श्री गुरु महाराज। आज के इस आधुनिक युग में पावर की सप्लाई एक महत्वपूर्ण चीज हो गई है। जमाना इन्वर्टर और बैटरी से हटके कंटिन्यूस पावर पे आ गया है। हमारा जो एक्सपीरियंस पिछले 20 सालों से रहा है और टोटल कंपनी के 30 सालों का जो जनरेटर का एक्सपीरियंस है, उसी को देखते हुए अब हमारे पास 2 kVA से लेकर 2500 kV तक के जनरेटर उपलब्ध हैं। किसी भी को साइलेंट जनरेटर की आवश्यकता हो, किसी तरह का पावर कट हो, कंटिन्यूस रेटिंग के लिए जनरेटर की रिक्वायरमेंट हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम जोधपुर कॉर्पोरेट ऑफिस से जयपुर में जनरेटर बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन कर दिया है और पिछले 6 महीनों से हम कस्टमाइज जनरेटर सेट्स बना रहे हैं। जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है उसको उसी तरह का जनरेटर बना के देते हैं। जो सहयोग पिछले 30 सालों से पश्चिमी राजस्थान का रहा है, उसी सहयोग के आधार पे हमने जनरेटर का कार्य मैन्युफैक्चरिंग का चालू किया है। हमारे पास सभी साइज के जनरेटर उपलब्ध है। उसके साथ कंट्रोल पैनल और सोलर का भी हम काम करते हैं। ट्रांसफार्मर, किसी भी तरह की पावर की आवश्यकता हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जनरेटर के क्षेत्र में हमारे पास सभी तरह के साइज उपलब्ध है। हमारी कंपनी जो लीड डॉक्टर आभा बोरा कर रही है, हमारे पास ट्रेन इंजीनियरों की पूरी टीम है एवं उस टीम के साथ 30% का महिला रिजर्वेशन भी है और हर तरह की सेल्स और सर्विस हम प्रोवाइड कराते हैं। हम एस्कॉर्ट्स के ऑथराइज OEM हैं। आपको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो तो जरूर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर में भट्ट मेवाड़ा समाज का 3 दिवसीय सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार धूमधाम से संपन्न हुआ। गणपति स्थापना के साथ शुरू हुए इस आयोजन में 5000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। रविवार को 21 वेदियों पर 21 बटुकों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जनेऊ धारण की। इस दौरान बटुकों के परिजन पारंपरिक वेशभूषा में कसुमल पाग पहने नजर आए।
सनातन धर्म और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए ब्राह्मण समाज द्वारा किए गए इस भव्य आयोजन में गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के संत तन्मय महाराज भी पहुंचे और सभी बच्चों को आशीर्वाद दिया। इसी के साथ बच्चों में नैतिक संस्कारों की जड़ें मजबूत करने के लिए संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट, उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा और पूर्व IAS अधिकारी प्रियव्रत पंड्या ने पर्यावरण बचाने के लिए प्रतिज्ञा दिलवाई। इस दौरान SP विकास शर्मा ने कहा कि समाज स्तर पर इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए जिससे कम उम्र में ही बच्चों को धर्म, संस्कृति और नैतिक संस्कारों के प्रति जागरूक किया जा सके। सामूहिक यज्ञोपवीत समिति के कपिल दीक्षित ने बताया कि आयोजन में समाज के 21 बच्चों को जनेऊ धारण कराने के साथ 2 बच्चों का मुंडन संस्कार भी किया गया। इस पूरे आयोजन को रीति रिवाज और वैदिक संस्कृति से संपन्न करने के लिए आचार्य अलकेश पंड्या के नेतृत्व में 22 से ज्यादा पंडितों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें हर वेदी पर एक पंडित को बिठाया गया जिन्होंने सभी यजमानों को विधि विधान से पूजन करवाया। भारतीय नौसेना के पायलट शहीद लेफ्टिनेंट अभिनव नागोरी के बलिदान दिवस पर शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ व महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के जिला संयोजक पंकज कुमार शर्मा ने उनके भुआना स्थित निवास पर उनकी तस्वीर पर सूत की माला एवं तिरंगा उपहार व श्रीफल अर्पित करते हुए पुष्पांजलि दी। शर्मा ने शहीद नागोरी के पिता धर्मचंद नागोरी एवं माता सुशीला देवी का तिरंगा उपहार उड़ाकर एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान किया। शर्मा ने वीर सपूत अभिनव नागोरी के बलिदान को याद करते हुए कहा कि हमें इन शहीदों के बलिदान से पूरी निष्ठा, ईमानदारी एवं कर्तव्यनिष्ठा होकर कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। देशवासियों व युवाओं को सीख लेनी चाहिए। शर्मा ने अभिनव नागोरी की भांजी आराध्या मेहता को सूत की माला व गांधी टोपी पहनाकर सम्मान किया। समिति के सदस्यों ने अभिनव नागोरी अमर रहे के नारे लगाए। कार्यक्रम में पारिवारिक सदस्य स्मिता महता, आदित्य जैन, समिति से डॉक्टर संदीप गर्ग, गोविंद मेघवाल, सुभाषु शर्मा, जयदेव पांडा, संतोष बिश्नोई, तनवीर कुमार, अभिषेक शर्मा सहित कई सदस्य उपस्थित रहे। कृषि उपज मंडी समिति द्वारा बलीचा स्थित गोंड मंडी प्रांगण के भूखंड आवंटन की प्रक्रिया नगर निगम सभागार में आयोजित हुई। कृषि उपज मंडी अनाज समिति के सचिव मदन लाल गुर्जर ने बताया कि आज बलीचा स्थित गोंड मंडी प्रांगण के भूखंड आवंटन की कार्रवाई की गई, जिसमें सुबह से महिला कृषकों जो आवंटन प्राप्त हुए थे उनका निस्तारण किया गया। गुर्जर ने बताया कि इसमें सामान्य महिला कृषक, ST/SC महिला कृषक और विधवा महिला कृषक के आवंटन की प्रक्रिया पूरी की गई। लॉटरी के माध्यम से आवंटन प्रक्रिया पूरी हुई, जो कि निर्विवादित रूप से संपन्न हुई। इसके बाद राज्य सरकार को यह आवंटन प्रक्रिया भेजी जाएगी, जहां से भूखंड आवंटन के आदेश आने के बाद कृषकों को भूखंड आवंटित किए जाएंगे। गुर्जर ने बताया कि महिला कृषकों के भूखंड आवंटन प्रक्रिया में कुल 552 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से 345 आवेदन पात्र थे, जिनमें से 93 को आवंटन जारी किया गया। मैं मदन लाल गुर्जर, सचिव कृषि उपज मंडी समिति अनाज उदयपुर। आज कृषि उपज मंडी अनाज उदयपुर के गोंड मंडी यार्ड बलीचा में आवंटन की कार्रवाई की गई है, जिसमें सुबह प्रातः 11 बजे से महिला कृषकों के आवेदन जो प्राप्त हुए थे उनका निस्तारण किया गया, जिसमें महिला कृषक के सामान्य महिला कृषक, ST/SC महिला कृषक और विधवा महिला कृषकों के आवंटन की कार्रवाई संपन्न की गई। जिला प्रशासन और आवंटन समिति के सदस्य समक्ष और सारे आवेदकों के द्वारा स्वयं के हाथ से लॉटरी निकला के इस प्रक्रिया को पूर्ण पारदर्शिता के साथ संपन्न किया गया। निर्विवाद इस प्रक्रिया को संपन्न किया गया है। जो सफल आवेदकों की सूची का कल सुबह बोर्ड पर प्रकाशन कर दिया जाएगा और उसके उपरांत राज्य सरकार को इसको भेजा जाएगा। राज्य सरकार से अनुमोदन होने के बाद इनको आवंटन पत्र जारी किए जाएंगे और डिमांड नोटिस जारी किया जाएगा। जो पैसा जमा कराएगा उस प्रार्थी से उसको दुकान बनाने के बाद व्यापार शिफ्टिंग की कार्रवाई की जाएगी। कुल कितने आए आवेदन? और टोटल जो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग है, 552 आवेदन इसमें महिला कृषक में थे और उसमें से 345 पात्र थे। 345 में से 93 को आवंटन किया गया और ST/SC के अलग अलग है। 88 ST के पात्र थे, उनमें से 17 को आवंटन किया गया और एक विधवा कोटे में था, उनको आवंटन किया गया। SC कैटेगरी के 24 पात्र थे, उनमें से 23 को आवंटन किया गया। एक आवंटन भूखंड के अभाव में शेष रहा और विधवा कोटे में एक आवंटन किया गया।
इस प्रकार टोटल 140 भूखंडों का आवंटन महिला कस्बों को किया गया। दोपहर बाद 2 बजे व्यापारी कोटे के भूखंडों का आवंटन किया जाएगा। उसमें 334 भूखंड सामान्य व्यापारी श्रेणी के हैं और 14 विकलांग श्रेणी के हैं। इस प्रकार 699 जो भूखंड के हमने विज्ञप्त किए थे उनकी सारी प्रक्रिया संपन्न की है। ग्राम पंचायत बलीचा के स्थानीय निवासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उन्हें मकानों के पट्टे देने की कार्रवाई में रोक लगाने की घटना को कुछ लोगों द्वारा की गई द्वेषतापूर्ण का नतीजा बताया और इस कार्रवाई को पुनः शुरू कर उनके शीघ्र मकान के पट्टे देने की मांग की। ज्ञापन देने आए स्थानीय लोगों का कहना है कि 24 फरवरी 2023 को कलेक्टर कार्यालय से निकाले गए आदेश की पालना में अविलंब अग्रिम कार्रवाई करते हुए उनके मकानों के पट्टे दिए जाए। ग्रामवासियों का कहना है कि कुछ लोगों ने गलत जानकारी देकर इस कार्रवाई को रुकवाया है। उनका कहना है कि इस जमीन पर वे 50 वर्षों से रह रहे हैं, लेकिन राजनीतिक द्वेषता के चलते कुछ लोगों ने झूठी शिकायत कर इस कार्रवाई को रुकवा दिया। क्षेत्रवासियों की मांग है कि इस कार्रवाई को शीघ्र पूरा कर उन्हें मकानों के पट्टे दिए जाए। मेरा नाम मेघराज है। सरपंच मैं नहीं हूँ, सरपंच पति हूँ। इसलिए कि हमारे पट्टे का मामला है। जो आबादी करवाई है तो वो आबादी अब नामांकन नहीं खोलना था। हमारा सब काम हो गया, भैया ने करवाया था। अगर कोई बाहर के आके उन लोगों ने यहाँ पे आके आपत्ति दर्ज करवाई है, वो यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, वो बाहर के रहने वाले हैं। हम यहाँ के रहने वाले सब, ये पब्लिक खड़ी है, आपके सामने है। इसलिए है सब स्थानीय है। यहाँ के वर्षों से 100 वर्षों से रहने वाले हैं यहाँ पे। यूनिक झूठी बात नहीं है। इसलिए भाई इनको वाजिब इनको पट्टा मिला जाए, हमारा यही कहना है जी। आज बलीचा के ये तमाम जो लोग हैं जो बलीचा में निवासरत हैं बहुत समय से, जो पहले यूआईटी के आने से पहले बिराना ज़मीन पे बैठे थे और उसके बाद यूआईटी लैंड पे बैठे, और अभी हमारी सरकार अशोक जी गहलोत साहब की बहुत महती योजना के तहत कि जो उदयपुर में और पूरे राजस्थान में कि जो शहर के आसपास के जो इलाके में जो लोग बसे हुए हैं और जिन क्षेत्रों की जो आराजी है उस पर 65% से ज़्यादा रिहाइश हो चुकी है, उसको सरकार जो भी एक मिनिमम शुल्क लेके उसको पट्टा देने का काम सरकार कर रही है। उसी सिलसिले में अभी कलेक्टर साहब ने जो चेयरमैन भी हैं यूआईटी के, उन्होंने यूआईटी की बलीचा की कुछ ऐसी आराजी हैं जो पंचायत को हस्तांतरित कर दी, जो आबादी में आई हुई थी। तो अभी तो ये सब लोग बहुत समय से बहुत आशावान थे कि भाई इनकी जब मकान बन चुके हैं तो हमको पट्टे मिलने जा रहे हैं। लेकिन अभी मुझे ऐसे सुनने में आया, और जैसे यहाँ के सरपंच साहब ने मुझे बताया कि कलेक्टर साहब ने वापस उन जो आराजी हैं उनको वापस यूआईटी को लिखा कि इस पर पुनर्विचार किया गया। तो उसी को लेकर आज हम कलेक्टर साहब से मिलने आए कि भाई आज कुछ ऐसे जो लोग हैं जो बलीचा में रहते नहीं हैं, बाहर के लोग हैं, उन्होंने कुछ ऐसे आपत्ति दर्ज की है यूआईटी में कि भाई जो आराजी जो मिली है वो गलत ढंग से मिली है और उन लोगों को, तो इस पर पुनर्विचार किया जाए। और कलेक्टर साहब ने उनकी बात सुन भी ली। तो कलेक्टर साहब से बात करने आए कि भाई आपने जो पहले उन चीज़ को रिलीज़ कर दिया पंचायत को, तो वापस ऐसी क्या बात हुई जिसकी वजह से आज ये सब लोग वापस उदास हुए हैं, और उदास होकर हम सब लोग मुझे भी यहाँ बुलाया, तो हम उसी सिलसिले में बात करने आए। ठीक है, थैंक यू। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। सीएमएचओ ऑफिस में कार्यरत डॉक्टर और सहायक को मिली जान से मारने की धमकी, परिजनों ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर हुए मुकदमे के विरोध में जनता सेना ने काली पट्टी बांधकर कलेक्ट्रेट के बाहर किया प्रदर्शन, एसपी को सौंपा ज्ञापन। महाराणा प्रताप खेलगांव सोसाइटी की बैठक सोमवार को जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। तो द न्यूज वर्ल्ड के आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।